जिस रात उसने लिफ्ट दी, उसकी जिंदगी का सुकून छीन लिया गया। जब वो लड़का घर पहुंचा, सब सो रहे थे। उसके चेहरे पर डर का साया था। वो किसी को नहीं बताना चाहता था कि उसके साथ क्या बेहद डरावना वाकया हो चुका है। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया, बिस्तर पर लेट गया। लेकिन नींद तो जैसे उससे मंदरूट चुकी थी। हर छोटी सी आहट पर उसका दिल उछल जाता। वॉशरूम का नल भी टपकता तो लगता कोई बुला रहा है। लेकिन फिर उसने देखा, कमरे के बाहर इंडिया एक औरत चल रही थी, सफेद लिबास में। लेकिन वो औरत चमक रही थी। उसके पैरों से जमीन छूट गई थी। उसने जोर से आंखें बंद कर ली और बिस्तर में छुप गया। लेकिन तभी उसने महसूस किया कोई उसके बिस्तर के पास चल रहा है। आहटों की आवाज, फिर किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। उसे लगा ये मेरी आखिरी रात है। ये सब उठ फजर तक मन चलता रहा। कभी लाइट बंद हो जाती, कभी कोई सांस पास में महसूस होती। सुबह हुई तो उसने अपने घर वालों को सब बता दिया। पहले तो घर वाले गुस्सा हुए, रात को जगाया क्यों नहीं। फिर एक शामिल बाबा को बुलाया गया। उन्होंने तावचा दीदी को रुकटिया से किया था। और फिर एक डरावनी सच्चाई सामने आई। बेटा, जिसको तुमने बुजुर्ग समझा वो कोई जिन नहीं था, वो चुड़ैल थी जो तुम्हारी खुशबू से कोना खींची चली आई थी। उस दिन के बाद वो लड़का ना परफ्यूम लगाता है, ना रात को घर से निकलता है। लेकिन देर हो चुकी थी। अब उसका दिमाग चल चुका था। वो हर वक्त डर के सपोर्ट में जीता। हर रात उसे लगता कोई उसे बुला रहा है। उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो क्या ना उसी सफेद लिबास वाली औरत का नाम लेता है और चिल्लाता है, तुम लोगों ने मेरी मोहब्बत जला दी, उसे मार दिया, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। वो अब बेशुमार पागलाना बन चुका है। अपने कमरे से नहीं निकलता, सिर्फ एक नाम कार्ड पुकारता है, वो मेरी थी, सिर्फ मेरी। अगर कहानी ने रात की नींद उड़ा दी हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें। और सोचिए, अगर कोई चुड़ैल आपको प्रपोज करे, क्या आप हाँ कह देंगे? वाओ।